नमस्कार। तो आज का हमारा सेशन होगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित पॉलिटी के लिए, ठीक है। पॉलिटी में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम उनको सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने टॉपिक वाइज यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है। इसी के साथ में मैं बता दूं कि जो आपका पॉलिटी का सेशन है वो एनसीईआरटी की बुक से जो हूबहू जो है वो कॉपी कर लिया गया है। मतलब जितने भी टॉपिक उसमें एनसीईआरटी की है वो सारे आपको सिलेबस के अंतर्गत दे दिया गया है। जैसा कि आपको पता होगा कि लैंग्वेज के 2 सेक्शन होते हैं, हिंदी या इंग्लिश में से किसी एक को करना होता है। 50 में से 40 क्वेश्चन करने होते हैं। इसी तरीके से जनरल इंटेलिजेंस का होता है, यानी जिसे सामान्य ज्ञान कहते हैं, जिसमें 5 सेक्शन होते हैं। 5 सेक्शन में 15-15 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। यानी 15-15 क्वेश्चन प्रत्येक सेक्शन से होते हैं, जिसमें से आपको 12 क्वेश्चन करने होते हैं। इसके बाद अलग अलग सिलेबस के अलग अलग जो है यहाँ पे टॉपिक वाइज डिवाइड किए गए हैं। जैसे कि बीएससी के लिए अलग है, बीए के लिए अलग है, ठीक है। बात करें बीकॉम, बीएपीए और बीएफए के लिए, यहाँ पे अलग सिलेबस यहाँ पे डिवाइड किया गया है। तो आज बेसिकली हमारा जो सिलेबस होगा वो बीए के लिए अकॉर्डिंग होगा, जिसमें से आपको 8 सब्जेक्ट दिए रहते हुए, जिसमें से आपको मिनिमम जो है वो 2 चुनना होता है। मैक्सिमम आप 4 चुन सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम आप यहाँ पे 4 चुन सकते हैं। देखिए इसी तरीके से आपको सारे पीडीएफ जो है प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिससे आप डायरेक्टली वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें मैं बता दूं, जैसे कि इसमें टॉपिक वाइज दिया गया है, जैसे आपके सिलेबस में है उसी तरीके से यहाँ पे टॉपिक वाइज दिया गया है। मैं इसकी गारंटी ले सकता हूँ कि अगर आपने जो पीडीएफ में दिया गया अगर आप उतना पढ़ लेते हैं तो इसके बाहर बिल्कुल भी एक सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी के बेस पे बुक पे है। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी हुई है डेफिनेटली आपके समझ में आसानी से आ जाएगा और बड़े आसानी से आप यहाँ एग्ज़ाम भी क्रैक कर सकते हैं। कोल्ड वार इरा से हम यहाँ पे पहले प्रश्न करेंगे और इसी तरीके से बीए, बीएससी, बीकॉम सारे सिलेबस को यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। आप उसका भी सिलेबस वहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड करके। आपका पहला क्वेश्चन है कि शीत युद्ध कब शुरू हुआ था। आपके ऑप्शन इस तरीके से हैं, तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, 1947 में शीत युद्ध शुरू हुआ था। ये हूबहू जो है आपके, मैं बता दूं कि जो सिलेबस दिया गया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग है, ठीक है। और मैं यहाँ पे बता दूं कि आपके 50 क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने इसमें से 500 क्वेश्चन दिए गए हैं, अगर आपने 500 क्वेश्चन पूरा रट लिया तो मैं बताता हूँ 500 क्वेश्चन में से ही 50 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। इससे एक भी क्वेश्चन जो है बाहर नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि एनटीए पहली बार यहाँ पे करा रही है, तो वो भी इस चीज़ को ध्यान रखेगी कि लिए स्टूडेंट के लिए क्या हो, ये आसान चीज़ें हों। अगला प्रश्न हमारा है दूसरा नंबर कि अप्रैल 1949 में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बनाया गया था। तो 1949 में, अप्रैल 1949 में नाटो संगठन बनाया गया था। नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। वहीं अगला है तीसरा नंबर कि बगदाद संधि पर किस वर्ष जो है हस्ताक्षर हुए थे, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1955, यानी 1955 में बनाया गया था। अगला चौथा नंबर हमारा है वार्सा पैक्ट कब हुआ था। वार्सा पैक्ट कब हुआ था, ऑप्शन आपके दिए गए हैं। तो वार्सा पैक्ट हुआ था आपका 1955 में, ठीक है। 1955 में वार्सा पैक्ट हुआ था। ये एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि रट लेना है, ठीक है। इसके बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा, मैं बार बार ये चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ। बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई थी, तो बर्लिन की दीवार 1961 में खड़ी की गई थी। इसी तरीके से हमारा छठा नंबर क्वेश्चन है कि दो ध्रुवीय विश्व में पूर्वीय गठबंधन का नेतृत्व किसने किया था। जब विश्व जो है दो ध्रुवों में बंट गया था तो पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किस देश ने किया था, ये आपसे पूछा है। तो पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किया था सोवियत संघ ने, ठीक है। सोवियत संघ ने पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किया था। इसी प्रकार से आपका सातवां नंबर प्रश्न है कि दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन निम्नांकित में से किससे संबंधित है। क्या पूछा गया है, साउथ एशियन एसोसिएशन जो है, आप इसको इंग्लिश में भी देख लेंगे। हालांकि सारे सिलेबस को हमने यहाँ पे हिंदी में बनाया है, वो जल्द ही आपका इंग्लिश सीबीएसई वालों के लिए वो जल्द ही आ जाएगा। तो दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन जो है, इसमें पूछा गया है कि किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है, ये है सोवियत गुट से संबंधित, ठीक है। सोवियत गुट में संबंधित जितने भी देश में इसमें शामिल हुए हैं। अगला हमारा है आठवां नंबर प्रश्न, क्यूबा मिसाइल क्या है। क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था। तो क्यूबा मिसाइल संकट 1962 में उत्पन्न हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा पहला सही हो जाएगा। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 9 नंबर कि दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन निम्नांकित में से किससे संबंधित है। यानी साउथ एशियन एसोसिएशन जो संधि संगठन है वो किससे संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है, सोवियत गुट से संबंधित है। इसमें हम देखिए एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस को कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना हो तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आप कहेंगे तो मैं एक मैराथन क्लास ला दूंगा जिसके अकॉर्डिंग हम सारी सिलेबस को क्लियर कर देंगे, एनसीईआरटी के बुक को पढ़ा देंगे।
लेकिन आई होप कि अगर आपको एनसीईआरटी की बुक जो है आपको फ्रीली अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। मैं उसका लिंक भी हो सकेगा तो मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको डाउनलोड करके उससे पढ़ सकते हैं। बाकी अगर इसको पीडीएफ को आपको यहाँ देना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, ठीक है। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएफए सभी का इसी तरीके से बना है, वो जल्द ही अपलोड हो जाएंगे। 10वां नंबर है कि किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था। किस देश ने नाटो में अमेरिकी देश का नेतृत्व का विरोध किया था? तो फ्रांस ने विरोध किया था। किसका? अमेरिका का। किस संगठन में? नाटो में, ठीक। एनसीईआरटी क्वेश्चन इसी तरीके से होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। क्या होता है? कॉन्सेप्चुअल होते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट पर आधारित होते हैं, यानी आपका कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं, तो इसी तरीके से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। 11 नंबर आपका है कि शीत युद्ध के दौरान पश्चिमी गठबंधन का अगुवा कौन था? ठीक है, यानी शीत युद्ध के दौरान अगर हम बात करें तो जो पश्चिमी गठबंधन था, पूर्वी गठबंधन तो हमने देख लिया, तो पश्चिमी गठबंधन का जो अगुवा था वो कौन था? वो अमेरिका था, ठीक है। तो हमारा इस तरीके से ऑप्शन बी जो होगा वो सही हो जाएगा। वहीं अगला नंबर हमारा है 12 नंबर कि शीत युद्ध के दौरान पूर्वी गठबंधन का अगुवा कौन था? तो रूस। यही दो देश थे शीत युद्ध के दौरान, कोल्ड वॉर इरा के दौरान, जो दो गुटों में बटे हुए थे। भारत क्या था? गुट निरपेक्ष राज्य था। क्यों? क्योंकि ये किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहता था, ठीक है, तो इसने अपना गुट अलग कर दिया, यानी किसी भी गुट में इन्होंने शामिल नहीं हुए हमारा भारत। 13 नंबर अगला प्रश्न हमारा है 13 नंबर कि किन दो महाशक्तियों का वर्चस्व शीत युद्ध के केंद्र में था? आपसे पूछा गया है कि किन दो महाशक्तियों का वर्चस्व शीत युद्ध के दौरान था? तो आपको पता होगा, एक संयुक्त राज्य अमेरिका था और दूसरा क्या था? दूसरा रूस था, ठीक है। यही दो शक्तियां थी उस समय जो उभरी हुई थी। सारे देश जो है या तो पूर्वी संगठन में थे या तो पश्चिमी संगठन में थे, ठीक है। 14 नंबर प्रश्न आपका है कि पूर्व बनाम पश्चिम पदबंध का आशय किससे है? तो पूर्व बनाम पश्चिम पदबंध का आशय क्या है? यानी पूर्वी संगठन और पश्चिमी संगठन, ये कोल्ड वार इरा यानी शीत युद्ध से संबंधित है, ठीक। अगला 15 नंबर प्रश्न हमारा है कि इनमें से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? जनक नहीं थे, आपसे पूछा गया है। पंडित नेहरू नहीं थे, मार्शल टीटो नहीं थे, अराफात नहीं थे, या सुकर्णो नहीं थे। देखिए, अराफात, मार्शल टीटो और पंडित नेहरू, ये तीनों जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक थे, ठीक है। ये किसी भी देश में शामिल नहीं हुए, ना कि पश्चिमी ना ही पूर्वी संगठन में। तो इस तरीके से आपका जो है सही हो जाएगा सुकर्णो, ठीक है। सुकर्णो किस देश से संबंधित है ये आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है, ठीक है। पहले तो आपको नाटो का फुल फॉर्म बताना है, ठीक है। अगला है हमारा कि WHO का मुख्यालय कहाँ पे, ये आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। आई होप इसका आंसर आप डेफिनेटली जरूर बताएंगे। 16 नंबर हमारा है कि सीटो और सेंटो जैसे संगठनों का संस्थापक कौन सा देश था? सीटो और सेंटो जैसे संगठनों का संस्थापक देश कौन था, ये आपसे पूछा गया है। तो सीटो सेंटो का संस्थापक कौन था? ये था अमेरिका, ठीक है। तो अमेरिका हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा 17 नंबर प्रश्न है, शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था? आपको बताना है कि शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था। तो क्यूबा मिसाइल संकट जो था इसका चरम बिंदु माना जाता है। अब ये चीज़ें जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो चीज़ें सविस्तार पूर्वक से समझ में आएंगी, ठीक है। अगला आपसे पूछा गया प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक था? तो 1914 से 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध का कार्यकाल निर्धारित किया गया है, ठीक है। इसके बीच में लड़ा गया था। वहीं दूसरा विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1939-1945 के बीच में, ठीक है। अगला हमारा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात दो महाशक्तियों के रूप में कौन कौन से देश उभर कर सामने आया था? आपको पता होगा, रूस और अमेरिका, ठीक। वहीं अगला प्रश्न है और इस सेक्शन का लास्ट हमारा प्रश्न है कि क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के नेता कौन थे? तो क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के नेता कौन थे? निकिता खुश्रेव, ठीक। खुश्रेव जो है इसके क्या थी? इसकी क्यूबा मिसाइल संकट के नेता थे, ठीक है। तो हमारा इस तरीके से ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला जो टॉपिक हमारा होगा वो होगा हमारा एंड ऑफ टू पोलरिटी, ठीक है। ये दो ध्रुवों का जो अंत हो उसी तरह उससे संबंधित यहाँ पे हमारा दूसरा टॉपिक है, तो इससे भी हमारे संबंधित 20 प्रश्न है दिए गए हैं। तो टोटल इसी तरीके से 10 से 15, 15 से 20 टॉपिक होंगे। तो आई थिंक 450 से प्लस 500 के बीच में ही होंगे, ठीक है। तो आप अगर 500 प्रश्न आप कर लेते हैं तो बड़े आसानी से आपके लिए ये ईजी हो जाता है, ठीक है। तो मैं इस सेक्शन को ज़्यादा ना बड़ा रखते हुए, मैं क्योंकि इसमें काफ़ी सारे प्रश्न हैं 20-20 सेक्शन के, तो एक एक सेक्शन में एक हम क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे।
इसका PDF आप डायरेक्टली डाउनलोड करके आप सारी चीज़ें रट लीजिएगा, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियरी रहेगी जब आप एग्ज़ाम हॉल में पहुँचेंगे, जब आप एग्ज़ाम देंगे तो आपको पता रियलाइज़ होगा कि हाँ, ये चीज़ें जो हमने पढ़ के आई थी वही सारी चीज़ें एग्ज़ाम हॉल में पूछी गई हैं, ठीक है। तो सनी, थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप सपोर्ट एंड कीप स्टे विद अस। अगर हाँ, अगर आपका कोई भी इसके रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, या फिर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।